तो आज का टॉपिक रहेगा मौर्य वंश से आगे को, ठीक है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी ना वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रल कोटस कहा था, ठीक है। जस्टिन जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रल कोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। वृषल मतलब क्या होता है, निम्न जाति का, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस जो थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या हुआ, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था, ठीक है। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंधित राजनीति है, ठीक है। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उस पर किस विषय पर आधारित है, तो वो राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। वो चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटस को हराया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में सेल्यूकस निकेटस को हराया था। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटस ने अपना राजदूत जो मेगस्थनीज भेजा था ना, तो पूछा है कि सेल्यूकस निकेटस का जो राजदूत था मेगस्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटस ने किसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो किसको भेजा था, अपने राजदूत मेगस्थनीज को, ठीक है। मेगस्थनीज जो बाद में इंडिका लिखता है, ठीक है। तो इंडिका पुस्तक की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई थी, ठीक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे तथा उन्होंने भद्रभाव से, जो भद्रभाव है ना उनके साथ, तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक से भद्रभाव, उनके साथ जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। उनसे क्या ली थी, जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी या दीक्षा ली थी, तो वो किससे ली थी, भद्रभाव से, ठीक है। भद्रभाव का संबंध किससे था, तो दिगंबर संप्रदाय से। अगला हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है, तो बिंदुसार आता है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से संबंधित है, और हरेक वंश का जो जो बिंबिसार है ना वो हरेक वंश से संबंधित है, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे वायुपुराण में भद्रसार कहा है, ठीक है। तो बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार कहा है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है, ठीक है। तो जैन धर्म में सिंहसेन किस शासक को कहा है, तो बिंदुसार को कहा है, ठीक है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, ठीक है। दो बौद्ध विद्वान है, बौद्ध विद्वान तारानाथ, उन्होंने जो बिंदुसार है उसको 16 राज्यों का विजेता बताया, ठीक है। बिंदुसार को बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ, तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ था ना वो कौन था, अशोक था, ठीक है। कौन था, अशोक। अगला है 669 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। तो बिंदुसार जो था वो 669 में क्या बैठा था, मगध की राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। कौन, बिंदुसार। अगला है अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। तो बिंदुसार जो राजा बनने से पहले किस क्षेत्र का पूछा जाए कि राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। बिंदुसार राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन का है, ठीक है। तो पुराणों में जो अशोक को अशोकवर्धन का है, ठीक है। अगला हमारा अशोक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 669 ईस्वी में मगध पर गद्दी पे बैठा था अशोक। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। कौन, अशोक क्या था, अपने राज्याभिषेक के पहले अवंती का राज्यपाल था। पुराणे में अशोक को अशोकवर्धन का है, ठीक है। पुराणों में जो अशोक है उसको अशोकवर्धन कह के संबोधित किया गया है। मास्की तथा गुज्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है, ठीक है। तो अशोक का अशोक नाम कौन कौन से अभिलेखों में मिलता है, तो मास्की और गुज्जरा अभिलेख में, ठीक है। मास्की और गुज्जरा में। भाद्रु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है, ठीक है। भाद्रु अभिलेख जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, ठीक है। अशोक अपने जो राज्याभिषेक में था उसके जो 10वें वर्ष कहाँ गया था, तो बौद्ध गया था, ठीक है। बौद्ध गया कहाँ है, जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु जो थे गौतम बुद्ध, उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया था। और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी वन कहाँ था, जहाँ उनको क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था ना गौतम बुद्ध का, वहाँ लुम्बिनी वन में कौन से वर्ष गया था, 20वें वर्ष, ठीक है। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोशल पर अधिकार कर लिया है, ठीक है। तो अशोक ने जो कलिंग पे आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में किया था और उसकी राजधानी तोशल पर अधिकार कर लिया था। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो जो अशोक थे उन्होंने उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु थे ना उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः है। तो सबसे लंबा जो अभिलेख है ना अशोक का वो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, ठीक है। और सबसे छोटा है रुम्मनदेही अभिलेख, ठीक है। सबसे छोटा है रुम्मनदेही अभिलेख और सबसे जो बड़ा है वो 7वां अभिलेख है। अगला हमारा अशोक के समय साम्राज्य में प्रांतों की संख्या थी, तो 5 थी, ठीक है। अशोक के समय जो साम्राज्य में जो प्रांत थे ना वो 5 प्रांतों में बटा था अशोक का साम्राज्य। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। तो सबसे पहले जो शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था वो किसने किया था, अशोक ने किया था, ठीक है। जिसमें सामान्य ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ, ठीक है।
पूछा है कि अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपि का वर्णन हुआ है, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, अगला हमारा अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। ठीक है, अशोक के जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की है, और वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी है। ठीक है, आत्मनियंत्रण यानी खुद को कैसे नियंत्रित करना है उसकी जो दीक्षा दी है वो छठे अभिलेख में दी है, छठे अभिलेख या छठे शिलालेख में दिया है ना। शिलालेख जो पत्थरों पे लिखे आते हैं शिलालेख कहा जाता है। मौर्य वंश में लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, मौर्य वंश ने जो शासन किया था वो 137 वर्ष तक किया था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो आता है वो शुंग वंश आते हैं, कर्ण वंश आता है, उसके बाद आता है सातवाहन वंश, चेदी वंश। ठीक है, तो इसके बाद के अगले वीडियो में हम वो देखेंगे।